हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी यार, मेरे को इतना टाइम लग गया एक वीडियो बनाने में। एक्चुअली हुआ क्या, पिछले 1.5 हफ्ते से मैं बहुत बिज़ी हूँ। और बिज़ी किस चीज़ में हूँ? काम में, कॉलेज में, काम में, कॉलेज में। अब आप लगा लो कि सुबह 6:40 मेरे को रिपोर्टिंग टाइम होता है मेरा, तो मेरे को जाने में 1.5 घंटा लगता है। सो आई वेक अप एट 4:40, 4:30 बजे उठता हूँ मैं, 4:40 पे सॉरी। और फिर अपना नहा धो के फिर जाते हैं अपना काम पे भाई। तो ये है। और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसी बारिश होती है जब तक स्टॉर्म नहीं आता। और हाँ, लास्ट सैटरडे बहुत तेज़ स्टॉर्म आया था यहाँ पर। मतलब कि पतला दुबला बच्चा होगा तो वो तो उड़ ही जाएगा भाई। 80-90 की स्पीड से वो चल रही थी हवाएं। काफ़ी पेड़ वगैरह गिर गए थे आसपास। खैर, इस जो ये वीडियो बन रही है आज, इसमें हम बात करेंगे किसकी, कोर्स की, क्लासेस की और पीटी की, वीज़ा सक्सेस स्कोर की। ठीक है, पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ अविनाश और मैं हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुई थी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप नहीं गए तो ज़रूर जाएँ, घूम कर आएँ, अच्छी जगह है, खाना भी अच्छा मिलता। मैंने इंजीनियरिंग करी थी इंडिया में और कंप्यूटर साइंस में करी थी। फिर मैंने 4-5 साल जॉब करी वहाँ पर। उसी आई वर्कड एज अ नेटवर्क टेक्नीशियन फर्स्ट एंड देन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 3.5 ईयर्स। उसके बाद फिर जब मेरा बाहर आने का प्लान बना तो मैंने सोचा कि भाई मैं एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फ़ाइल डालता हूँ। पर 2020 में ना कोविड की वजह से एक्सप्रेस एंट्री बंद थी। अब कह रहे हैं जून जुलाई में खुलेगी, तो अब तो क्या ही फ़ायदा, अब तो आएगा स्टडी पर। इसलिए आई ऑप्टेड फॉर स्टडी परमिट। स्टडी परमिट में मैं कनाडा आया। तो अब आइल्स स्कोर की बात करें। जो मेरा आइल्स स्कोर था वो था 8। इंडिविजुअली मैं बताता हूँ, स्पीकिंग में मेरे 8 थे, राइटिंग में मेरे 6.5 थे, और रीडिंग में मेरे थे 8, और लिसनिंग में थे 8.5। और दैट वाज विदाउट मतलब विदाउट प्रिपरेशन थे वो। प्रिपरेशन ज़्यादा करी नहीं थी, नेट से देखा ओके। तो आइल्स को डेफिनेटली मैटर करता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ज़रूर सीखें आप। यू कम हियर, यू हैव टू टॉक टू वाइट पीपल, यू हैव टू टॉक टू ब्लैक पीपल, यू हैव टू टॉक टू एवरीबडी इन इंग्लिश। जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज़ द ओनली वे, दैट इज़ अ फैक्ट। आपके प्रोफेसर्स होंगे, दे वोंट स्पीक हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, कुछ नहीं। और मैं आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। इंग्लिश हो गई, फ्लुएंटली हो गई जो इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, हरियाणवी हो गई, और तमिल हो गई। अब ये मत पूछना हाउ हाउ आई कैन स्पीक तमिल, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। तो अब बात करते हैं अलगोवा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की। कोर्सेज़ आपको पता है बहुत सारे हैं। पहली बात तो कैंपस की बात करें। कैंपस 2 कैंपस हैं, सॉल्ट मरी में, एक ब्रैम्पटन में। तो मेरा जो कैंपस है वो ब्रैम्पटन कैंपस है, जो कि लोकेटेड है डाउनटाउन में। डाउनटाउन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इज़ अ लाइक पॉश एरिया। वहाँ पे दुकान होती हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं। यू कैन गो शॉप देयर इफ़ यू हैव मनी ऑफ कोर्स, एंड देन ओके यू कैन एन्जॉय योरसेल्फ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट। बहुत बर्फ़ में तो और सुंदर लगता। जो मेरा कोर्स है यहाँ पर वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किस चीज़ में? डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें मेरे को फर्स्ट सेम में मेरे को 5 सब्जेक्ट्स हैं। क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, 15 क्रेडिट पॉइंट है। हर एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट पॉइंट है। सेम गोल्स फॉर HRM IT वालों के, सबको 5वां सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, जिसमें 3-3 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। आपको नेक्स्ट सेम में जाना है, यू हैव टू कंप्लीट दोज क्रेडिट पॉइंट। आपको क्रेडिट पॉइंट होते हैं, हासिल करने होंगे। यू हैव टू अचीव दोज पॉइंट्स। अचीव इज़ द राइट वर्ड। ठीक है, अब आप लगा लो कि HRM की बात करता हूँ मैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, यस। पर वही बात है, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, दे कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास 12th में आर्ट्स थी और यहाँ पे HRM ले रहे हो, देन यू आर बीइंग स्टूपिड। वो मत करना, कभी मत करना, रिफ्यूज़ल आएगी। अब रिफ्यूज़ल की बात बताता हूँ मैं आपको। एक मेरी फ्रेंड है, शी इज़ इन इंडिया, अभी इंडिया में है वो। उसने क्या करा, उसके पास इंडिया में BCom थी, उसने BA करी, BCom के बाद BA करी, और उसने फिर प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा। जब उसने फाइल लगाई अपनी, उसने एक्सपीरियंस दिखाया कि आई टू टीच प्राइमरी स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, 1 से 5 साल के बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो। और यहाँ पे उसने कोर्स कौन सा अचीव करा, उसने कोर्स कौन सा लिया है यहाँ पर? अचीव इज़ नॉट द राइट वर्ड, हाँ, कोर्स ऑप्ट किया। कोर्स शी ऑप्टेड वॉज ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। उसका रिफ्यूज़ल आया है, और उसका रीज़न एक ही है कि भाई आपने BCom करी है, आपने BA करी है, प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाते हो, तो हाउ कैन यू डू ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कैनेडा? तो ये एजेंट ने उसको नहीं बताया उसका कौन सा कोर्स था। अगर ये दिया है तो क्यों दिया है तो फिर दिया भी है, चलो मन करने का मन भी है। तो SOP नहीं जस्टिफाई होती। SOP आपको बताता हूँ SOP क्या होती है। SOP इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब कोई स्टूडेंट कनाडा आता है तो उसको दिखाना होता है कि बाय आई एम कमिंग टू कैनेडा, व्हाट्स द रीज़न,
और कि मैं क्यों आ रहा हूँ, कि मेरे को ये पढ़ना मैंने ये करा वो करा। यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। और लास्ट थिंग ये होती है कि भाई मैं वापस इंडिया आऊँगा और क्यों आऊँगा, रीज़न देना होता है कि भाई मेरे फैमिली रिलेशंस हैं वहाँ पे, मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, बिज़नेस वगैरह जो भी होता है वो सब चीज़ें। तो जी है रीज़न सारा। एसओपी बहुत मैटर करती है। आपका एम्बेसी में जो चेक करेगा आपकी फ़ाइल, जो वहाँ पे बंदा होगा या बंदी होगी, दे गोना डेफिनेटली रीड योर एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप किसी प्रोफेशनल से बनवाएं, किसी एजेंट के हाथ में मत दें। और एसओपी में जस्टिफाई होना चाहिए सब कुछ कि भाई अच्छा मैंने ये करा, मेरे पास आर्ट्स थी तो मैंने ये वाला कोर्स लिया, मेडिकल थी तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स लिया, मेरे पास कॉमर्स थी तो मैंने ये लिया। फॉर एग्जांपल मेरी इंजीनियरिंग थी, इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं कि भाई दिस प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। ओके, सो आई हैड अ रीज़न टू चूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया कि सपोज इफ़ आई गो इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगेन आई कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल कर सकता हूँ मैं वो चीज़। सो जस्टिफाई करना पड़ता है। एसओपी अपनी ज़रूर चेक करें। एजेंट जो बनाएगा वो आप ज़रूर देखें कि कहाँ है, यहाँ क्या लिखा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बैंड्स को गलत तो नहीं लिख दिया, नाम गलत तो नहीं लिख दिया, फादर का नाम कुछ, ये सब चीज़ें। क्लासेस की बात करता हूँ। एचआरएम की क्लासेस होती हैं, आईटी की क्लासेस होती हैं। अब आप सोचो कि भाई क्लास कितने बजे से कितने बजे होती है, कितने दिन होती है, तो मैं आपको बताऊँगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। ये आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बता सकते हैं, वो भी कब, जब आप आने वाले होगे उससे पहले आपका टाइम टेबल आएगा आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे, तब आपको पता चलेगा कौन सी क्लास कितने बजे होती है, कब से कब तक है। हाँ, अब क्लासेस के लिए क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं जॉब से आ रहा हूँ, तो मेरी हफ्ते में 5 दिन जॉब होती है, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सुबह निकलना, शाम को आना। अब मेरी क्लास कैसे होती है, मंडे को मेरी क्लास होती है, आप लगा लो 7 से 10 होती है शाम को, तो ईज़िली मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। ट्यूसडे को मेरी 2 क्लासेस होती हैं, सुबह 9 से 12, उसके बाद 4 से 7, तो मैं ट्यूसडे की छुट्टी लेता हूँ जॉब की। उसके बाद मेरी क्लास होती है, वो होती है वेडनेसडे को जो होती है मेरी, वो होती है 4 से 5:30 होती है। तो वेडनेसडे को मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज़ आई लीव वर्क एट 3:30, 3:30 बजे काम ख़त्म करके मैं ऊबर करके सीधा यूनिवर्सिटी आता हूँ, क्लास एंड के फिर घर जाता हूँ मैं। तो ये है यहाँ पर क्लासेस का सीन। अगर देखो जैसे फॉर एग्जांपल 7 से 10 मैंने आपको बताया शाम को मेरी क्लास होती थी एक, तो उसमें एक लड़की थी, उसको प्रॉब्लम थी रात को आने में। तो उसने क्या किया, उसने मेरे स्टूडेंट एडवाइज़र से बात करी। भाई स्टूडेंट एडवाइज़र यहाँ पर सबको अलॉट होते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा एडवाइज़र ये है मेरा वो, उनका ये, उसका वो, XYZ कोई भी होगा, यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू योर स्टूडेंट एडवाइज़र। उसको आप मेल भेजें कि सर मेरे को हेल्प चाहिए, आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई नीड टू गेट इट रिजॉल्व। ठीक है, वो आपको टाइम देगा कि ओके जो भी आपका नाम है, ओके मिस्टर, ओके मिस दिस, आप अपना यू कैन मीट मी टुमारो दिस टाइम टू दिस टाइम, मैं फ्री हूँ। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद क्या होता, फिर उसने इस लड़की क्लास थी ना, वो 7 से 10 आती थी, उसने चेंज करा के उसने कुछ फ्राइडे को करा लिया मॉर्निंग में, जो भी उसको कंफर्टेबल था वो टाइम कराया उसने। तो मैंने उससे बात नहीं करी, तो मुझे इतना कंफर्म है नहीं। खैर, क्लास टाइमिंग्स होगी और कोर्स का जो टाइम टेबल होगा वो सब आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो आने से पहले मिलेगा यहाँ पर। दूसरी बात जॉब्स की, अब भाई बंदे को डाउट है कि जॉब्स कैसे मिलेंगी। यहाँ पर जॉब्स के लिए मैं बताता हूँ, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए यहाँ पर एजेंसीज़ होती हैं कनाडा में। आपको यहाँ रजिस्टर कराना होगा, हमारा रजिस्टर कराओगे, फिर वो आपको बोलेंगे ओके यू आर स्टूडेंट, ओके कब से कब तक फ्री हो, तो देन दे विल गिव यू अ जॉब आइदर ऑन सिन और सिन पे देंगे आपको ऑब्वियसली। ऐसे एक दो चीज़ें और हैं, मैं बोल नहीं सकता इस वीडियो में, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू कि भाई आप यूनिवर्सिटी में मिलना होगा तो मैं बता दूंगा। तो ये सारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर वही पीटी की बात करता हूँ। पीटी का स्कोर यहाँ पर चाहिए 60, नॉट लेस देन 56 है। अगर आपके 57 है आप अपनी फ़ाइल डाल सकते हो, पर वो फाइल आपकी जाएगी नॉन एसडीएस कैटेगरी में। जो नॉन एसडीएस कैटेगरी क्या होती है, स्टूडेंट नॉन डायरेक्ट स्कीम होती है वो। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव वर्कड एज अ वीज़ा काउंसलर इन कुरुक्षेत्र। मैंने बताया 1 साल मैंने यही करा वहाँ पे, एक साल कुछ, हाँ, एज ट्रेनर और वीज़ा काउंसलर, यही काम था मेरा वहाँ पर। तो दिस इज़ हाउ आई नो। मेरी क्लासेस में, मेरी जो क्लास है उसमें जो क्लासेस होती हैं, मतलब आज ये क्लास को वो क्लास, उसमें हैं बच्चे जो पीटी करके आए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं वही बोलूँगा, रेफ़र टू अ वेरी प्रोफेशनल एजेंट। और ये करो, आप अच्छे एजेंट से बात करो और आओ यहाँ पर। लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, मैं सुबह 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ, 4:40 का, सॉरी वो 4:30 दिमाग में रहता। ठीक है, उसके बाद मैंने नहाया धोया, फिर मैं खाना तो खैर क्या ही खाना, मैं गया काम पर सुबह, मतलब मैं बस में था तो वहाँ टीम हॉर्टन्स है, मैंने वहाँ पर कॉफ़ी पी, एक कॉफ़ी सुबह पी थी। उसके बाद फिर आप लोगों का काम किया सारा दिन, दोपहर को एक कॉफ़ी एक बर्गर खाया सेम टीम हॉर्टन्स से। और
फिर शाम को घर आ गया मैं। अब आप देख लो यहाँ पर टाइम हो रहा है कुछ 7:45 हो रहे होंगे, हाँ इतना ही टाइम है। कितना दिन है देखो यहाँ पर, फिर भी है ना, दिन लंबे होते हैं यहाँ पे अभी गर्मियों में। सर्दियों में तो 4 बजे अंधेरा। तो अब मैं अंदर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर बेड पे लेटूँगा। अब फिर क्या होगा, इंडिया में 6 बज जाएंगे, उतने में मेरी बंदी उठ जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड उठ जाएगी, वो उससे 1.5 घंटा उससे बात करनी है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस मत लेना। तो खैर यही है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है यहाँ पे। या तो पैसे कमा लो या फिर आप मौज कर लो। पैसे कमाओ, पढ़ो, बस यही है यहाँ पे। दिस इज़ लाइफ हेयर। मैं आपको दिखाऊंगा हाथ वगैरह, चोट लग रही है मेरे हाथों पे कि भाई ये देखो, ये देख रहे हैं काम की वजह से लगी है ये यहाँ पर, शायद दिख नहीं रहा, इसमें क्लियर नहीं है। खैर चोटें वगैरह लगती रहती हैं, आम बात है, बट दिस इज़ लाइफ। आपको सब करना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, देन ओनली यू कैन अर्न मनी। और कोई भी डाउट हो वीज़ा से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आयल से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई ड्रॉप माई इंस्टाग्राम पर। मैं आपको बता दूँ मैं बहुत कम एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर, बहुत कम चलाता हूँ मैं, टाइम ही नहीं है यार। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को 1.5 हफ्ता लग गया, और अभी वो भी है, यूनिवर्सिटी का टूर भी है, पता नहीं। अब देखो मैं इतना काम करके आ रहा हूँ, फिर मैं शाम को क्लास में जाऊँगा, फिर पूरी यूनिवर्सिटी में घूम के टूर भी दिखाऊंगा। मैं तो सोच के टेंशन हो रहा है क्यों कह दिया मैंने कि आई शो यू यूनिवर्सिटी टूर। खैर देखेंगे, बात की बात है वो। आपके जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी। SOPs बनवानी है, आई नो पीपल इन इंडिया हु आर प्रोफेशनल SOP राइटर्स एंड दे डू इट फॉर $3,500 और $400 डॉलर्स, क्या सॉरी, वो 3,500 या 400 रुपीज़, 3,500 या 4,000 रुपीज़ में आपकी वो बना देंगे SOP। सॉरी यार, मेरे मुंह से स्लिप हो गया, आप डॉलर ही डॉलर चल रहे हैं यहाँ पे, डॉलर ही बोलते हैं सारे। तो ये है, कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जवाब दूंगा। सैटरडे शायद फ्री हूँ मैं, सैटरडे संडे इस बारी, तो आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके गाइस, टेक केयर और आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बारिश हो रही है देख लो, इतनी हल्की बारिश होती है यहाँ पे, स्टॉर्म आती है, स्टॉर्म कभी कभी आती है। बाय बाय।